आंखें जो है ना मेरी नम हो रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी थोड़ी देर तक जो है ना मैं रो दूँगी, क्योंकि हम हाथ से उन्होंने जो है ना बनाया है चिकन की सालन और चिकन का पुलाव जो है ना, ये तो मुझे आंटी कि सूख गए हैं कि नहीं सूख गए, क्योंकि पानी इनका काफ़ी निकल गया था। हाँ, ये सूख चुका। यकीन करें कि इस तकनीक के बारे में पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इसको आजमाया तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे। ये देखिए जी, मेरा फेवरेट जो ना ये जापानी फल हो जाता है। और ये जो 4 दाने ना ये मुझे मिले हैं 200 रुपये के, 400 रुपये किलो थे, बल्कि 4 दाने मुझे मिले थे 200 रुपये के। एक ईमान ने खा लिया और ये मेरे पास, इसको मैं खाऊंगी ठंडा करके। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। ये देखिए जी, हमारे लिए आज का आखिरी खाना बनके जो ना इस घर में आया है। और लिटरली मैं जो है ना इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ कि मैं रोने वाली हूँ। ये देखिए आप ही जो है ना अपने हाथ से उन्होंने जो है ना बनाया है चिकन की सालन और चिकन का पुलाव जो है ना, ये तो मुझे आंटी के हाथ का पहले ही बहुत ज़्यादा पसंद था। साथ में इन्होंने खीर बनाई है और साथ में जो है ना दही बड़े हो जाते हैं। और मेरा ख्याल है इसके अंदर जो है ना, ईमान देखो रोटी है, हाँ बस ना खोलो, इसके अंदर ना रोटी है। तो इतना सारा एहतमाम जो है ना ये आंटी ने किया है, तो आंटी को मैं अपनी वीडियो के थ्रू जो है ना वो शुक्रिया उनका मैं अदा करती हूँ। यहाँ पे ईमान जो है ना वो बर्तन लेके आ चुकी हुई है। और ईमान मुझे भी तो ना आप इस प्लेट में डाल दो। रियान जब ट्यूशन से आया ना तो रियान ने कहा कि आंटी की किचन से ना आज बड़ी खुशबुएं मज़े की आ रही हैं। तो जब आंटी खाना देने के लिए आई हैं ना तो रियान ने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप हमारे लिए खाना जो है ना वो इतने मज़े का रेडी कर रही थी। तो बस फिर अभी हम लोग जो है ना वो खाने लगे हैं खाना, क्योंकि खाना भी ठंडा हो जाना। वैसे भूख बिल्कुल भी नहीं थी। जब मैं मार्केट से आई हूँ ना तो उस टाइम मैं लेके आई थी जो थे चाइनीज़ फ्रूट लेकर आई थी, जिसको जापानी फल भी कहते हैं। तो मैंने वही खाया था, तो मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं थी। तो खैर फिर मैंने कहा कि चावल जो है ना वो गरम गरम ही मज़ा करते हैं। तो बस फिर ईमान मेरे लिए जो ना राइस निकाल रही है और बाकी जो है ना ये साथ में खीर है, ये भी हम फ्रिज में रख देंगे और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। मार्केट से जितना थकी हुई मैं आई थी ना, यकीन करके खाना बनाने की हिम्मत तो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मुझे जो था ना वो आंटी ने पहले से इन्फॉर्म किया हुआ था कि कल का खाना जो है ना वो उनकी तरफ से होगा। तो इसलिए मैं काफ़ी रिलैक्स थी और मैं रिलैक्स होकर जो ना मार्केट का काम जो है ना मैं फ़ाइनल करके वापस आई। और अगर आकर यकीन करें मुझे खाना बनाना पड़ता तो शायद मैं खाना जो है ना वो ना बना सकती। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं खाना। ये देखिए माशाल्लाह से इतना ज़्यादा खाना भेजा था ना कि सब ने खाना खा भी लिया है ना। तब ये देखिए खाना जो है ना वो बच गया, क्योंकि बच्चों ने और मैंने जो है ना शौक से हमने दही बड़े ही जो है ना खाए हैं। मीठा जो है ना ये हम बाद में खाएंगे। और ये वाली जो सालन है ये देखिए ये भी वैसे की वैसी बची हुई है, ये सुबह नाश्ते में जो है ना ये काम आ जाएगी। और यहाँ पे ये देखें दही बड़े भी जो है ना वो भी बच गए हैं। और रोटी तो अभी किसी ने खाई भी नहीं है, तो राइस ही सब ने खाए। और खाना जो था ना वो हम लोगों के हिसाब से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था। तो बस अब बर्तन शर्तन समेटते हैं, ठीक है ना। बर्तन का काम तुम्हारा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मार्केट जाने की वजह से अब थक चुकी हुई हूँ। और फिर मैंने बैठ के जो है ना वो लिस्ट बनानी है सामान की, काम की। और आज मैंने पेटी खोली थी शिफ्टिंग के दौरान ही, तो मैंने कहा कि क्यों ना एक बार घर से जाने से पहले जो है ना रज़ाइयों को धूप लगवा ली जाए। और आधा दिन गुजर चुका है, इन दोनों की साइडें चेंज की हैं। इसकी भी साइड जो है ना वो चेंज करने वाली, क्योंकि थोड़ा लेट इसको धूप लगवाई थी ये वाली। और ये दो जो थी इनको पहले छत पे ले आए थे, तो खैर आज इनको धूप लगवाई जा रही है। और यहाँ पे जो बच्चों के कपड़े हैं ना वो धो के वो डाले गए हैं। और रोटियों वाले कंदूरे वगैरह हो गए। खैर रोटियों वाले नहीं है ये, बस किचन में वैसे इस्तेमाल होते हैं डस्टिंग वगैरह के लिए ना। तो ये रफ़ हो जाते हैं रुमाल, बच्चों की यूनिफॉर्म और बाकी ये रज़ाइयाँ वगैरह। तो अब चलते हैं हम नीचे। आज सुबह उठते ना मैंने सोचा था कि आज मुझे कौन से ऐसे काम है जो रह गए हैं जो मुझे इसी घर में करके ही जाने हैं। तो सुबह उठते जो है ना मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया। हेल्पर भी मेरी आ चुकी है। आज हमने प्लान किया कि हम अपने जो डबल बेड के सिंगल बेड के कंबल है ना उनको वॉश कर लेते हैं, और हर साल ये वॉश होती हैं। अच्छा मेरी कोशिश होती है कि सर्दियाँ आने से पहले ही मैं ये सारे काम जो फ़ाइनल कर दूँ।
और मोस्टली तो मैं ये करती हूँ कि जब सर्दियों का स्टार्ट हो रहा होता है और गर्मियों का एंड हो रहा होता है, तब मैं ये वाले काम फाइनल करती हूँ कि एकदम मौसम चेंज होता है तो वो चीज़ जो है ना ओके हुई हो और उसको हम यूज़ कर सकें। इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ है कि मैं गर्मियों के वेदर में जो है ना कंबल वगैरह नहीं धो सकी, तो खैर मैंने सोचा कि चलें अब भी कुछ टाइम हमारे पास है, आज का दिन हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। और आज बहुत ही ईजी मेथड के साथ आपको मैं बताऊँगी कि आप घर में किस तरीके से जो है ना सिंगल बेड और डबल बेड के पतले और मोटे कंबल जो है ना इजीली धो सकते हैं। सबसे पहले मैंने पानी गर्म कर लिया और जो कंबल थे उनको एक बार ना हमने सिंपल पानी से वॉश कर लिया ताकि उसकी मट्टी शट्टी जो है ना वो निकल जाए। फिर दोबारा से ठंडा पानी और गर्म पानी मिक्स करके हमने सर्फ़ डाल के उसको हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया। इतनी देर में ही मैंने रुख किया किचन का, क्योंकि गैस भी जो थी वो आ चुकी हुई थी। और फिर हम लोगों ने कहा कि नाश्ता वाश्ता जो ना बनाते और यहाँ पे बन रहे हैं आलू के पराठे काफ़ी टाइम बाद। और बच्चे भी आज घर पे क्योंकि संडे है, तो मैंने कहा कि नाश्ता बना लेते और जब मुझे जल्दी होती है ना तो मैं 2 तवों का इस्तेमाल करती। इस तरह ये कि कम टाइम में जो है ना आप नाश्ता फटाफट से बना लेते हैं। मुझे बनाने होते हैं 4 पराठे, तो 2 तवे पे जो है ना वो 5 मिनट के अंदर 4 पराठे जो है ना वो ओके हो जाते होते हैं। तो आज जो है ना हम वॉश करने वाले हैं सिंगल बेड और डबल बेड के कंबल। और यकीन करें कि शिफ्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है। इतना काम होता है ना कि बस यही चाह रहे होते हैं कि हम जो है ना हर चीज़ नीट एंड क्लीन ही जो है ना वो नए घर में लेकर जाएं। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं करने लगी हुई हूँ नाश्ता, और नाश्ते के बाद जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ हमने अपने जो कंबल है ना उनको करना है वॉश। और आज के दिन ही ये वॉश होंगे और आज के दिन ही ड्राई होंगे। वो किस तरीके से वो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे 1 घंटा कंप्लीट हो चुका हुआ है, नाश्ता वाश्ता भी हमारा जो है ना वो कंप्लीट हो गया हुआ है। तो सबसे पहले हमने जो है ना ऐसा करना है कि सारे कंबलों को ना हमने ऊपर नीचे करना है अच्छे तरीके से ना, क्योंकि ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों डाला तो दोनों मिक्स किए थे और जो सर्फ है ना वो ऊपर नीचे हो जाए। फिर आपने ये करना है कि आपने ना कंबल को निकाल कर फ़र्श को अच्छे तरीके से धो लेना, साफ़ सुथरा आपका फ़र्श होना चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर अपने कंबल को बिल्कुल आपने सीधा सीधा जो है ना वो आपने फैला देना है। और जो आपको मैं तकनीक बताने जा रही हूँ ना, यकीन करें कि मुझे भी इस मेथड के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो मेरा दिल तो वो कहते हैं ना कि बाग बाग हो गया। तो यकीन करें कि मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा था कि इतने इजी मेथड से हमने कैसे जो है ना कंबल धो लिया। अभी कि ये कंबल मैं सोच रही थी कि अगर मैं इसको ना वॉश कर सकी ना इस घर से जाने से पहले, तो हम इसको जो है ना वो दे देंगे, धोबी को दे देंगे वॉश करने के लिए। तो खैर फिर मैंने सोचा कि आज का दिन मेरे पास कुछ टाइम है, तो क्यों ना हम जो है ना खुद ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और आप लोगों के भी साथ भी शेयर करते हैं। क्योंकि जो मुझे देखने वाली ज़्यादातर ना घरेलू ख़वातीन मुझे वॉच करती हैं। तो आप लोगों के लिए मैं आज ये एक बड़ी स्पेशल सी वीडियो लेके आई हूँ। यहाँ पे ना मैंने अपना ले लिया है कढ़ाई का ढक्कन। आप कोई भी ढक्कन जो है ना अपने उसका पतीले का ले लें, और चाय वाली आप जो सॉस पैन होता है उसका ले ले। मैंने लिया है कढ़ाई का, शीशे का है ये मेरे पास ना। तो मैंने एक रुमाल लिया है रोटी वाला, उसके अंदर नहीं, आप कोई भी कपड़ा लोन का, कॉटन का, सॉफ्ट सा कपड़ा ले ले। उस तरह ना इस तरीके से आपने उसको बांध लेना है। और सर्फ जो कि ऑलरेडी ही कंबल के अंदर है, तो आपने इसको इस तरीके से रब करना है जैसे हम कपड़ों वाला ब्रश लगाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह। शुरू में तो ये था कि बहुत ज़्यादा नहीं, ये चिपक रहा था, तो मुझे लगा कि ये मेरे बस की तो बात नहीं है। तो मेरी हेल्पर जो कि देख रही थी, तो उसने पहले मुझे खामोशी से नहीं ये काम करने दिया। तो खैर उसने कहा कि अब ये मुझे दे दो, मैं करती हूँ। और मुझे ये काम करने में मज़ा तो आ रहा था, लेकिन जो कि मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती, मेरे शोल्डर पेन होता है। तो मैंने उसे कहा कि चलो फिर ठीक है। उसने तो ऐसे दुड़की लगाई ना, तो यकीन करें मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि हमारी हेल्पर माशाल्लाह मियाँ से नज़र बद से बचाए, इसके हाथ में ना कोई मैजिक है। इसने इतने अच्छे से इस ढक्कन को होल्ड किया ना कि एक तो पूरी साइड इसने 5 मिनट के अंदर ही जो है ना वो साफ़ सुथरी कर दी। फिर हमने साइड इसकी जो है ना चेंज की। ईमान भी हमारे साथ जो है ना वो हेल्प करवा रही थी। और बच्चों को जो है ना घर के जब इस तरह के काम होते हैं ना, तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि पेटियाँ खोली जा रही हैं और पेटियों के अंदर से कौन कौन से कपड़े निकल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं। बचपन में हम लोग भी यही करते थे, और मैं तो पेटी के अंदर बैठ जाती थी और कभी कभी तो पेटी का ढक्कन भी बंद कर दिया। जब अम्मी खोलती थी ना पेटी के ढक्कन को, तो अम्मी को हम डरा दिया करते थे। खैर वो भी एक खूबसूरत टाइम था, ये भी बहुत खूबसूरत टाइम है हमारे बच्चों के लिहाज से भी। तो यहाँ पे हमने इसकी जो साइड है ना वो चेंज की, और सेम मेथड के साथ जो है ना हम इसको रब करना शुरू कर देंगे। और यकीन करें कि इतने अच्छे और साफ़ कंबल जो है ना वो क्लीन हुए हैं कि मुझे ख़ुद भी जो है ना वो वॉश होने के बाद यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे वही वाले कंबल हैं जिनको हमने जो था ना वो यही सोचा हुआ था कि हमारे बस की बात नहीं, हम इसको वॉश नहीं कर सकेंगे, हम इसको जो है ना बस धोबी को देंगे और उसी से जो है ना हम इसको वॉश करवाएंगे। तो खैर जहाँ पे आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्टेन है, बहुत ज़्यादा कंबल में दाग है, उसको आप जो है ना ब्रश के साथ साफ़ कर लें। अदरवाइज़ इस मेथड को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए ना अपने सिंगल बेड, डबल बेड, सिंगल फर, डबल फर के जो
कंबल है ना वो घर पे इजीली जो है ना आप वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका निकाला जा रहा है सरफ़, और इसके बाद हम इसको सिंपल पानी से निकालेंगे। अच्छा, सिंपल पानी से निकालना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि कंबल जो है ना जब पानी में जाता है ना ये भीग जाता है और ये भारी हो जाता है। उसके लिए मैंने ये किया कि मैंने कंबल की जो है ना वो 3 तहें लगाई, 2 लगा ले, 3 लगा ले, एक चारपाई ली, उसके ऊपर हमने इसको ना इस तरीके से हमने इसको लिटा दिया। इसके ऊपर से आप, अगर आपके पास खुला, बहुत खुला पानी हो, इनके पाइप शाइप का सिस्टम हो, तो पाइप के साथ इसके ऊपर पानी आपने इतना मारना है कि इसके अंदर से सारा सरफ निकल के ना ओरिजिनल पानी जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। तो ये अमल हमने जो था ना 2 से 3 बार दोहराया और तब ये सफ़ेद पानी आना शुरू हो गया था। तो फिर हमें लगा कि अब हमारी कंबल जो है ना अच्छे तरीके से वॉश हो गई, उसके अंदर से जितना भी सरफ़ है ना वो निकल चुका है। और यकीन करें कि कंबल से कोई इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना, मैंने सरफ़ के साथ थोड़ा मीठा सोडा भी डाल दिया था और सिरका जो है, सिरके को भी मैंने डाला था। इससे ये कि आपके कंबल जो है ना सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास जो है ना वो लिक्विड कंफर्ट हो जो कपड़ों में डालते हैं, वो वाला आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप घर के ही टोटके जो है ना आजमाएं, और कम खर्च पे, आप कम मेहनत पे, कम टाइम पे अपने घर पे डबल और सिंगल बेड के जो कंबल है ना आप जो है ना वॉश कर लें। सेम मेथड पे हमने दूसरे वाला कंबल भी ना वॉश कर लिया, और यकीन करें ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 घंटा लगा था और हमारे दोनों कंबल जो वॉश हो गए थे। और फिर हमने ना इसको यहाँ पर रख दिया था कि 1 घंटा यहाँ खड़े रहें, और फिर जब इनका सारा पन निकल जाएगा ना ये हल्के हो जाएंगे। फिर इन्हें जाकर छत पे हम दीवारों के ऊपर ना डाल के आ जाएंगी, और फिर देखिए आज के दिन में ये सूख जाएंगे। आज लगे हाथ जो है ना, मैंने ये बाथ जो सेट था ना ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। ये भी मैंने आज जो है ना क्लीन करवाया है। इसका मग वगैरह भी बहुत ज़्यादा येलो हो गया था पानी की वजह से ना। तो हाथ देख के वॉश हो जाने के बाद कैसे न्यू लग रहे हैं। तो इनको भी लेकर चलते हैं। जो आखिरी हमारे 2 कमरों के पर्दे रह गए थे, बच्चों के कमरे का और हॉल का, वो भी वॉश हो गया। और ये सोफ़ों के ऊपर जो मट्टी वगैरह ना पड़े, जो कपड़ा हमने बिछाया होता है वो वॉश हो रहा है। बस कपड़े शपड़े सब फाइनल जो है ना हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और काफ़ी दिनों के बाद जो है ना आज मैंने वीडियो डाली है। मैंने सोचा क्यों ना अपनी रुकी हुई रूटीन को जो ना वहीं से स्टार्ट किया जाए। तो बस आज हमारे साथ रहिएगा। ये देखिए जी, यहाँ पर जो है ना रज़ाइयाँ उतार कर लेकर आ चुके हैं और कंबल जो है ना वो ऊपर डाल के आ चुके हैं। अब देख के आती हूँ कि कंबल जो है ना वो ड्राई हो गए हैं। यहाँ जो है ना अभी गीले ही हैं, क्योंकि पानी वगैरह जो था ना उनका वैसे ही निकल गया था। काफ़ी हद तक वो ड्राई हो गए थे। तो अभी ऊपर चल के देखते हैं कंबल जो है ना वो सूख गए हैं या नहीं सूखे। अगर सूख गए हैं तो इनको उतार कर लेकर चलते हैं नीचे। और ऊपर जब आई तो मुझे याद आया कि देखिए हमारा गीज़र जो है ना वो लगा यहाँ पे रह गया, और ये मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था। तो हमारे माइंड में ये था कि जिस दिन हम एसी और पंखे वगैरह उतारेंगे ना उसी दिन ही हम गीज़र वगैरह भी जो है वो उतरवा लेंगे। तो खैर एसी और पंखे वगैरह जो है ना वो आज उतर जाएंगे, तो गीज़र भी जो है ना वो भी उतार लिया जाएगा। तो बस फिर अभी जो है ना मैं ये कंबल उतारती हूँ, लेकर चलती हूँ नीचे, क्योंकि पानी इनका काफ़ी निकल गया था। हाँ, ये सूख चुके हुए हैं। तो बस इनको जो है ना अब यहाँ से हम लेते हैं उतार, और इनको धूप में डाले हुए भी जो है ना 3 घंटे तकरीबन 3 घंटे ना हो चुके हैं। कंबल उतार के तो मैं नीचे आ चुकी हुई हूँ। उनको मैंने अच्छे तरीके से तह लगा के उनको पैक भी कर दिया है। और ये थी आज की मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो जो ना आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना बर वक्त आप लोगों को मिल सके। तो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।